हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी हम 1 बाय 1 यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 56 क्वेश्चन में क्या दिया है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय डैश में है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। और इसमें कितने सदस्य हैं, 28 सदस्यों में से केवल 10 देश ही यूरो का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बन जाता है। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये सत्य है। 58 क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या बताने। देखो 3 में 2 ऐड के 5 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 10, फिर 2 ऐड कर दिए, फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 ऐड, तो फिर 24 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 26। यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 59 में, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई। तो किसने, बर्मा द्वारा। किसने वरदान दिया था, बर्मा द्वारा। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में भी मिलता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के थानेसर हरियाणा में स्थित है। 60 क्वेश्चन देखिए, हमें बिंदु -a B के बीच की दूरी बतानी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या है फिर x2 कितना है, b, तो b माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b + a का होल स्क्वायर प्लस और b + a का होल स्क्वायर। कितने हो गए, 2b + a का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना आया, √2a + b। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61, सुंदरदास एक क्या थे, हिंदी कवि थे। सुंदरदास एक हिंदी कवि थे। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। शाहजहां ने इन्हें कविदास की उपाधि दी थी। सुंदरदास की प्रमुख पुस्तकें सुंदर, श्रृंगार, सिंहासन, बत्तीसी और बारहमासा है। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कौन से जिले में है लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। तो हरियाणा के हिसार जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो 63 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 2 अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने के पश्चात प्राप्त संख्या का योग 121 है। तो अंकों का अंतर 3 है। तो देखो 4 में 7 गए 3, 7 में से 4 गए 3। इसमें तो अंतर है, इसमें 4 अंतर है, ये भी कैंसिल, इसमें भी 3 अंतर है। तो देखो इनका योग करो, 7 और 4 11, 7 4 11 और 1 12, तो 121 आ गया ना योग। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अपना, ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखो अभी 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा का सुचालक है। तो कौन सी धातु होती है, चांदी। चांदी जो धातु है वह ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
भुजा 4 सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित एक वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा देखो ये पूरी दे रखी है 4, आधी कितनी होगी 2, तो आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो पाई 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। 66 क्वेश्चन देखिए, अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं। तो अनंगपुर बांध को क्या कहते हैं? ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। अनंगपुर बांध सूरजकुंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 67। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? वहनीय मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या अपना राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में क्या दिया है? यदि 11 नवंबर को रविवार पड़ता है तो 27 को क्या पड़ेगा? तो 27 में से 11 माइनस करें 16, 16 में और डेज निकाल लो, 7 दूनी 14, 6 में से 4 गए 2, और डेज कितने हो गए 2। तो रविवार आगे बताएं तो रविवार में 2 ऐड करेंगे, सोमवार और मंगलवार, तो क्या होगा? 27 तारीख का मंगलवार होगा। अभी देखिए 69 क्वेश्चन, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। तो क्या होगा? देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। तो कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। ठीक है, 70 क्वेश्चन देखिए, होम डिड यू लाफ एट। तो क्या बनेगा? हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। तो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन क्या अपना सही है। 71 क्वेश्चन देखो, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू एंटर पार्टनरशिप विद ए पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल। तो क्या आएगा इसमें? इट इज़ वेरी डिफरेंट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद ए पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल, यानी ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। 72 क्वेश्चन देखो, ए बनियान ट्री स्टैंड ए द यमुना रिवर। तो किसके पीछे? बिसाइड द यमुना रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, आई डैश विद द परफॉर्मेंस बट आई गोट फ्लू द डे बिफोर। तो क्या आएगा? आई वाज टू हैव हेल्प्ड विद द परफॉर्मेंस, यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 क्वेश्चन में क्या दिया है? डैश अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। तो इसमें क्या आएगा? पास्ट में है ना ये, तो आई वॉज रीडिंग अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। 75 क्वेश्चन, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो वट यू। क्या आएगा? वट यू कुड नहीं, वट यू कैन डू टूडे। ठीक है, कैन यानी की एबिलिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए यूज होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 76, आई रन फास्ट सो दैट आई डैश कैच द रेन। तो क्या आएगा? आई रन फास्ट सो दैट आई मे कैच द रेन, यानी बी ऑप्शन क्या अपना राइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 77 क्वेश्चन क्या दिया है? ही डजंट हैव डैश मनी टू डोनेट। तो थोड़ी बहुत करेगा ना, तो ही डजंट हैव मच मनी टू डोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर। तो गिव मी ए लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर। ठीक है, अभी 79 क्वेश्चन देखो, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है।
तो इस वाक्य को करित वाच्य में लिखिए। तो क्या आएगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यानी ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जमा उदय, अभ्युदय यह कौन सी संधि है? तो अभी जमा उदय, अभ्युदय में आपकी यण संधि है। कौन सी? यण संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 क्वेश्चन में क्या दिया है, जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है अपना अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। ए बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी बतानी है। तो नियुक्ति कैसे लिखते हैं हम? नियुक्ति ऐसे 21 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। 83 क्वेश्चन, 18 कहाँ है? ये है 67, 52, 39। ठीक है, इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 क्वेश्चन में क्या दिया है, वधु शब्द का बहुवचन है, तो वधु का बहुवचन होगा वधुएं, यानी डी ऑप्शन क्या है राइट है। 85 क्वेश्चन, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, श्री गणेश, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। और देखो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, गजानन, गज का आनन है जिसका गणेश, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके शिव, वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ सरस्वती, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन? शिव जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86, मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का परिचय। दर्द क्या है? भाववाचक है। तो देखो एक भाव किस में है? बी में ही है, तो बी राइट हो गया। एक वचन है, ये पुल्लिंग भी है, कर्ता कारक है ना, क्रिया का करता है, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। ठीक है, समझ गए। अभी नेक्स्ट, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा आपका रौद्र नहीं है, विभत्स है। कौन सा है? विभत्स है। इस रस की स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। ठीक है। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो आग को पावक, अनल, वही, ये तीनों बोलते हैं, वरी आग का पर्यायवाची नहीं है। 89 क्वेश्चन देखो, समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो देखो ना समझ, ए ऑप्शन ही क्या है अपना राइट है ना, तो ये क्या हो गया अपना राइट हो गया। अगर प्रत्यय लगाना हो तो समझ जमाना समझाना। 90 क्वेश्चन देखो, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अभिमानी बनना। क्या? बहुत अभिमानी बनना, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। तो समझ गए होंगे सभी। तो ये अपना मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को समझ आया होगा। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।